રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુરુવારે સંસદના સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કર્યું. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં પેપર લીક, ઇમરજન્સી જેવા મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આ સાથે જ તેમણે સરકારના વિઝન વિશે પણ જણાવ્યું. જ્યારે રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના સંબોધનમાં નોર્થ ઇસ્ટ અગ્નિવીર યોજના, નીટ અને એમએસપી પર પણ વાત કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંસદના બંને ગૃહોના સંયુક્ત સત્રને સંબોધતા કહ્યું, કરોડો દેશવાસીઓ વતી હું ભારતના ચૂંટણી પંચનો આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. આ વિશ્વની સૌથી મોટી ચૂંટણી હતી. माननीय सदस्यगण, मैं आज कोटि कोटि देशवासियों की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ. ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था. करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है. इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है. इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं. कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं. बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था. भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे. लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है. पहली बार इस लोकसभा चुनाव में घर पर जाकर भी मतदान कराया गया है. मैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर कर्मी को सराहना करती हूं और अभिनंदन करती हूं. ત્યારે દેશના કિસાનો વિશે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે મારી સરકારે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ દેશના ખેડૂતોને 3.20 લાખ કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है. इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है. किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राशि दे सकती है. मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है. माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેમના સંબોધનમાં ગરીબ, યુવાનો અને મહિલાઓ વિશે વાત કરતા કહ્યું, વિકસિત ભારતનું નિર્માણ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે દેશના ગરીબ, યુવાનો, મહિલાઓ અને ખેડૂતો સશક્ત થાય. તેથી મારી સરકાર દ્વારા તેમને ટોચની પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. माननीय सदस्यगण, विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश के गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान सशक्त होंगे. इसलिए मेरी सरकार की योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हीं 4 स्तंभों को दी जा रही है. हमारी कोशिश इन तो हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है और यही सैचुरेशन को की अप्रोच भी है. जो भारत इस इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है कि सरकारी योजना से एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, तो इसका लाभ सभी को होता है. सरकार की योजनाओं एवं सैचुरेशन अप्रोच के कारण ही 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछले वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के परिवार है. 10 वर्षों में लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है. विशेषकर आदिवासी समाज में ये बदलाव
और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। 24,000 करोड़ रुपया से अधिक की पीएम जनमन जैसी योजना आज अति पिछड़े जनजातीय समूह के उत्थान का माध्यम बन रही है। સક્ષમ ભારત માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું, સક્ષમ ભારત માટે આપણા સશસ્ત્ર દળમાં આધુનિકતા આવશ્યક છે. આપણે યુદ્ધનો સામનો કરવા માટે શ્રેષ્ઠ બનવું જોઈએ. આ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સશસ્ત્ર દળોમાં સુધારાની પ્રક્રિયા સતત ચાલવી જોઈએ. આ માનસિકતા સાથે મારી સરકારે છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે. माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। પેપર લીક મુદ્દે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે દેશના યુવાનોને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની પૂરતી તક મળે તે માટે સુનિશ્ચિત કરવા સરકારનો સતત પ્રયાસ છે. મારી સરકાર પેપર લીકની તાજેતરની ઘટનાઓની નિષ્પક્ષ તપાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। सीएए વિશે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે મારી સરકારે સીએ કાયદા હેઠળ શરણાર્થીઓની નાગરિકતા આપવાનું શરૂ કર્યું છે. હું સીએ હેઠળ નાગરિકતા મેળવનાર પરિવારો માટે વધુ સારા ભવિષ્યની ઈચ્છા કરું છું. मेरा सरकार ने सीए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સંસદના બંને ગૃહોમાં સંયુક્ત સત્રને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે આજે આપણા યુવાનોને રમતગમતમાં પણ નવી તકો મળી રહી છે. મારી સરકારના અસરકારક પ્રયાસોના પરિણામે ભારતના યુવા એથ્લેટ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ ઉપર રેકોર્ડ સંખ્યામાં મેડલ जीती રહ્યા છે. आज हमारे युवाओं को खेलों में भी आगे बढ़ने के नए अवसर मिल रहे हैं। मेरी सरकार के प्रभावी प्रयासों का परिणाम है कि भारत के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी शुरू होने वाले जा रहे हैं। ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रही है।